हेलो। आज हम मई 2022 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे। तो उसमें से पहला इम्पोर्टेंट है कि चारुदत्त मिश्रा को व्हीटली गोल्ड अवार्ड किसके लिए चारुदत्त मिश्रा ये हैं, तो इनको कहाँ मिला है व्हीटली गोल्ड अवार्ड किस लिए मिला? हिंद तेंदुओं के संरक्षण के लिए। हिंद तेंदुए, तो इनको ये अवार्ड मिला है। तो इनको क्या बोलते हैं? ये कहाँ पर स्थित है? ये नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन के सह संस्थापक है और स्नो लेपर्ड ट्रस्ट के कार्यकारी निदेशक है। व्हीटली ये फाउंडेशन कहाँ की है? ब्रिटेन की है। दूसरे नंबर पे मोहम्मद साला बने FWA फुटबॉलर ऑफ द ईयर। ये कहाँ के हैं? मिस्र के। और ये कौन सी टीम्स की तरफ खेलते हैं? लिवरपूल के लिए। ओके, इन्होंने एक छोटा सा दे रखा सार संग्रह महीना भर की घटनाओं के, तो अपन फटाफट रीड आउट कर लेते हैं। भारत के नए थल सेनाध्यक्ष जिसे नियुक्त किया गया, उन्होंने 30 अप्रैल 2022 को नियुक्त हुए MM नरवणे का स्थान लिया। वो कौन है? जनरल मनोज पांडे। ठीक है, थल सेना अध्यक्ष। थल यानी कि जो पैदल सेना होती है जो बॉर्डर की रक्षा करती है, उसमें मोस्टली उसके अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे। खरीफ सीजन 2022 के लिए प्रधानमंत्री ने फसल बीमा योजना के प्रमुख पहलुओं के बारे में जागरूक बनाने हेतु कौन सा अभियान चालू किया है? वो किसानों की भागीदारी होनी चाहिए, वो प्राथमिकता हमारी है अभियान। ठीक है, किसानों की भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान। उलान बटोर का है मंगोलिया। चीन भारत के ऊपर चीन के ऊपर मंगोलिया और उसके ऊपर रूस। तो ये छोटा सा बफर स्टेट हो गया। 2022 को आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत कुल 17 पदक हासिल कर पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? 5वें। कौन सी कुश्ती थी? एशियाई क्षेत्र में। मंगोलिया एशिया का क्षेत्र है, तो उसमें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई, तो उसमें भारत को कुल 17 स्थान पदक मिले। तो भारत का स्थान कौन सा हो गया? 5वां। सन 1965 में अर्जुन पुरस्कार से संबंधित भारतीय महिला हॉकी टीम की वह पूर्व कप्तान जिसने 26 अप्रैल 2022 को बेंगलुरु में निधन हो गया, तो कौन सी थी? एल्वेरा ब्रिटो। तो 1965 में अर्जुन अवार्ड मिला है भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान बेंगलुरु निधन हो गया, तो इन्हें तो पूर्व कप्तान हो गया महिला हॉकी टीम की, अर्जुन अवार्ड मिल रखा है। तो कौन सी? एल्वेरा ब्रिटो। इसको थोड़ा ध्यान से देना क्योंकि ऐसे अलग सा नाम है ना, तो ये पता लगता नहीं कहाँ से है। फिर चिनाब नदी कश्मीर में, तो उसमें 540 मेगावाट की किस पन बिजली परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 4,522.12 करोड़ के निवेश के अप्रैल में मंजूरी दी। ये कौन सी नदी वहाँ हो गया? क्या नाम है उसका? क्वार पन बिजली परियोजना। केंद्र सरकार द्वारा किस प्रख्यात भौतिक वैज्ञानिक को भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया है? अजय कुमार सूद। कौन से हो गए? पर वैज्ञानिक सलाहकार। रॉबर्ट गोलोब 3 बार के प्रधानमंत्री जेनेज जनसा को हराकर किस देश के प्रधानमंत्री बने? स्लोवेनिया। रॉबर्ट गोलोब किस देश के बने? स्लोवेनिया के। स्लोवेनिया यूरोप का देश है, तो उसमें कौन से? रॉबर्ट गोलोब। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किस नाम से आयोजित किया गया? ये कौन सा? आहार। खाना खाते हैं तो उसको बोलते हैं आहार। सबसे बड़ा खाद्य मेला है, कहाँ पर? एशिया का सबसे बड़ा है। फिर 2021 में किस फार्मूला 1 चैंपियनशिप को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 से 24 अप्रैल के बीच में सम्मानित किया? किसको? मैक्स वर्स्टापेन। कहाँ के? नीदरलैंड के। दक्षिण प्रशांत सागर स्थित किस द्वीपीय राष्ट्र ने चीन के साथ एक सुरक्षा समझौते पर दक्षिण प्रशांत सागर में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और अमेरिका के इधर यहाँ बीच में छोटे छोटे द्वीप है, उसके साथ कौन सा द्वीप है? उसके साथ सुरक्षा समझौता किसने किया? चीन ने किया। कौन सा देश हो गया? सोलोमन। यानी कि अकेला था, सोलो याद रख सकते हो, सोलो मतलब अकेला था, तो उसके साथ में किसने? चीन ने कर लिया समझौता। फिर किस यूरोपीय देश के राष्ट्रपति को जॉन F कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड से प्राप्तकर्ता रूप में अप्रैल को नामित किया गया? व्लोडिमिर जेलेंस्की, यूक्रेन। जो अभी देखो अपन पता है रूस और इसके बीच में यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, जो जॉन F कैनेडी वहाँ पर प्रोफाइल इन करेज अवार्ड के लिए किनको दिया? जेलेंस्की कौन है? वहाँ पर यूक्रेन के राष्ट्रपति को दिया गया। रूस ने 18,000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली विश्व की सबसे बड़ी भारी भरकम किस महाशक्तिशाली परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण 20 अप्रैल 2022 को किया? तो रूस ने अब सबसे बड़ी मिसाइल कौन सी? 18,000 किलोमीटर मारक क्षमता। इसका ध्यान से देखना क्योंकि 18,000 किलोमीटर भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आज तक की 5-6 हज़ार तक की हाईएस्ट बनी है। तो विश्व के
आर से रूस याद कर सकते हो, या से सोवियत संघ भी याद कर सकते हो। 28 जिसको सरमत भी बोलते, ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला वाणिज्यिक ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद संयंत्र कहाँ कमीशन किया है? जोरहट में। ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL ने पहला वाणिज्यिक ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद संयंत्र कहाँ स्थान के? जोरहाट कहाँ है? असम में। भारतीय हज समिति के नया अध्यक्ष किसको? AP अब्दुल्ला कुट्टी। फिर आया कि भारत को संयुक्त राष्ट्र ECOSOC के सामाजिक विकास आयोग गैर सरकारी संगठनों पर समिति विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त अन्य किस निकाय के लिए अप्रैल 2000 चुना गया? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति के लिए चुना। प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली में किस स्थान पर बनाया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया? किन? तीन मूर्ति एस्टेट में। नीति आयोग द्वारा 11 अप्रैल 2022 को जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राजस्थान ने? ये इंपॉर्टेंट देखना, नीति आयोग ने 11 अप्रैल को किया, क्या किया? राज्य उनकी ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, मतलब याद रखने के लिए राज्य में ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। राउंड फर्स्ट में बड़े राज्यों, उसमें भी कौन से बड़े राज्यों? राज्य उनकी ऊर्जा भी जलवायु सूचकांक। शीर्ष पर कौन हो गया? गुजरात हो गया। प्रधानमंत्री अपने गुजरात दौरे के दौरान पशुपालन को समर्पित बनास डेयरी प्रस्तावित किस सामुदायिक रेडियो वहाँ पर स्थापित हो गया? दूधवाणी। कौन सा रेडियो हो गया? दूधवाणी। चीन ने कौन सा नया पृथ्वी अवलोकन मार्च 4C नामक रॉकेट द्वारा प्रशिक्षण को? गाओफेन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। कौन सा? पृथ्वी का अवलोकन करने वाला उपग्रह वहाँ पर भेजा है, उसका नाम क्या हो गया? गाओफेन 303। इजराइल ने विश्व में पहली बार लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल प्रशिक्षण किया। इजराइल ने कौन सा किया? लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का, तो उसका नाम क्या होगा? आयरन बी। पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अतुल्य फर्स्ट, ये हो गया अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, वो कहाँ पर आयोजित किया गया? मुंबई में किया जाएगा। अभी 14-15 भी कर दिया गया। प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी श्रेणी से आने वाली पनडुब्बियों की किस छठी और आखिरी पनडुब्बी मझगांव डॉक लिमिटेड, ये कहाँ पर है? गोवा में, तो जलावतरण किया गया। कौन सा? वाघशीर। देखो प्रोजेक्ट 75 याद रखने के लिए किससे संबंधित है? पनडुब्बियों से। उसमें भी कौन से? कलवरी श्रेणी पनडुब्बियाँ हैं, तो उसमें छः पनडुब्बी बनाई थी, उसमें आखिरी पनडुब्बी का नाम क्या है? वाघशीर। भारतीय वायुसेना के किस हेलीकॉप्टर ने अपनी सेवा के 60 गौरवशाली वर्ष पूर्ण किए? चेतक। किसने किए? फ्रांस के राष्ट्रपति ने 24 अप्रैल 2022 को संपन्न चुनाव में इमैनुअल मैक्रों किस दक्षिणपंथी नेता को पराजित कर पुनः मरीन ले पेन, इमैनुअल मैक्रो फिर वापस चुन लिए गए राष्ट्रपति। भारत में बच्चों की स्थिति, बहुआयामी बाल विकास में स्थिति और रुझान विषय पर रिपोर्ट तैयार करने नीति आयोग ने किस संस्था के साथ आशय व्यक्तित्व पर 21 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए? किसने किए? यूनिसेफ ने। बच्चों की स्थिति, यूनिसेफ बच्चों के लिए। स्मार्ट सिटीज़ इंडिया एक्सपो 2023 का आयोजन नई दिल्ली में बरगद में कब किया जाएगा? 2023 में, मार्च में 27-29। भारत के किस युवा ग्रैंड मास्टर ने 48वें ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट में अप्रैल 2022 में जीत हासिल की? डी गुकेश। ये इंपॉर्टेंट है, युवा ग्रैंड मास्टर हो गए, कौन से हो गए? ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट डी गुकेश ने। भारतीय तट रक्षक बल ने मोरमुगुआ बंदरगाह में कौन सा राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास? नॉट पोल रेक्स 8। ओके, और देखो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर भारत और नेपाल के मध्य 4 समझौते किए गए। वहाँ के कौन है? प्रधानमंत्री आए शेर बहादुर देउबा, भारत की यात्रा पर आए 2 अप्रैल 2022 को। उसमें कौन सा हो गया? सबसे इम्पोर्टेंट हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में जो इंटरनेशनल भारत ने बनाया है, भारत और फ्रांस का संयुक्त है, उसमें अब नेपाल भी साथ हो गया है। और उसके अलावा नेपाल ने रुपए कार्ड की शुरुआत कर दी है, ठीक है। सोलू कॉरिडोर 132 kV क्षमता की बिजली पारेषण लाइन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया, ठीक है। सोनू कॉरिडोर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इंडॉक्स ETCA पर हस्ताक्षर की गई। ये क्या हो गया? ETCA क्या हो गया? इससे क्या होगा? भारत वहाँ पर अपना निर्यात कर सकता है, वहाँ पर बिना टैक्स के फ्री हो जाएंगे, ठीक है।
भारत ऑस्ट्रेलिया द्वारा उसके 100% टैरिफ लाइन उपलब्ध कराए गए वरी से पूर्व 12,000 उपलब्ध करने में लाभान्वित होगा। ठीक है। फिर ब्रिटिश प्रधान बोरिस जॉनसन भारत यात्रा आई, तो इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले क्या कि महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम का दौरा किया। साथ ही उन्होंने कौन सा, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, हलोल औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है, गुजरात में, उसमें भी वहाँ क्यों है, क्योंकि वहाँ ब्रिटेन की बहुआयामी बहुराष्ट्रीय कंपनी जेसीबी की बनाई नई बुलडोजर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। हलोल औद्योगिक क्षेत्र हाल ही में इम्पोर्टेंट रहा है, क्यों रहा है, क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आए और उन्होंने जेसीबी का हलोल औद्योगिक क्षेत्र में। फिर 2030 का संयुक्त रोड मैप किया और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। ब्रिटेन को भारतीय राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के आमंत्रण किया है। ठीक है। अब ये चेंज होते रहे तो फोर्ब्स वाली तो छोड़ो, ये इम्पोर्टेंट है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी की गई है, किसके द्वारा की, क्वाकवेरेली साइमंड्स के द्वारा। इसमें क्या सबसे इम्पोर्टेंट जो सी सेशन के समय MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर अगला सवाल आया कि शाहबाज शरीफ बने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, इमरान खान हट गए वहाँ से, अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया उनके खिलाफ, तो फिर अब उनके ये कौन है, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई है शहबाज हुसैन। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्रमुख, इनकी पार्टी का नाम है। ये सबसे ज़्यादा 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं वहाँ के, पंजाब प्रांत के। फिर भारत अमेरिका के बीच में 2+2 वार्ता भी हुई है, तो अभी कौन से कब हुई, 11 अप्रैल 2022 को। यहाँ पर क्या है, विदेश मंत्री मिलते हैं और रक्षा मंत्री मिलते हैं। सबसे पहले कब हुई थी, 2018 में ट्रंप प्रशासन के दौरान हुई थी। अभी ये राष्ट्रपति कौन है, जोसेफ आर बाइडेन। फिर अगला आया विश्व सैन्य व्यय पर सिप्री की रिपोर्ट। सिप्री की फुल फॉर्म कौन सी होगी, स्वीडन स्थित, कहाँ है, स्वीडन स्थित जो रक्षा थिंक टैंक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि सबसे ज़्यादा 5 देश कौन से अपने रक्षा व्यय पर खर्चा करते हैं, रक्षा सामान खरीदने के लिए उस पर खर्चा करते हैं। तो अमेरिका हो गया, चीन हो गया, भारत कौन सा तीसरे नंबर पे है, सबसे ज़्यादा अमेरिका खर्चा करता है, फिर चीन करता है, फिर भारत करता है, फिर ब्रिटेन और रूस करते हैं। फिर अगला आया कि रूस ने UNWTO बैठने की घोषणा की, तो इसमें कौन सी होगी, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पर्यटन निकाय, मतलब कौन सा, टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हो गया। यूक्रेन युद्ध के बीच में युद्ध इससे हट गया, टूरिज्म से, इसके साथ साथ में वो किससे हट गया, मानवाधिकार परिषद से भी हट गया, और इससे पूर्व मानवाधिकार परिषद से भी इसको सस्पेंड कर दिया गया। और इसके साथ मालदीव, भारत और मालदीव अक्षय ऊर्जा संधारण पर सहमत हो गए। ठीक है, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड के आधार पर। फिर आया कि यांगत्ज़ी रिवर 3 गोर्जेज। तो यांगत्ज़ी रिवर 3 गोर्जेज ये क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा 100% इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज है, जिसे चीन ने विकसित और निर्मित किया है। ये कहाँ पर चल रहा है, यांगत्ज़ी नदी, वहाँ चाइना में ही, उसी के ऊपर चल रहा है। यांगत्ज़ी रिवर होगी, नदी होगी, उसमें 3 गोर्जेज। इक्वाडोर कौन सा दक्षिण अमेरिका देश है, कौन सा देश है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में, वहाँ पर देश है अमेरिका। ऐसा सब पहला देश बन गया जिसने वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने का निर्णय किया है। वन्य सबको वहाँ पर किसी का मार नहीं सकते, कर नहीं सकते, तो उसके लिए उनकी सुरक्षा के लिए कौन सा क्या बनाया, वन्य जीवों को कानूनी अधिकार दिया। ये किसके लिए, एक बंदर था ऑस्ट्रेलिया। फिर अगला है राष्ट्रीय परिदृश्य में देखो ये इंपॉर्टेंट है, असम और मेघालय के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद निपटाने हेतु समझौता। असम के मुख्यमंत्री कौन है, हिमंत बिस्वा शर्मा, और मेघालय के कौन हो गए, कोरनॉड के संगमा। मेघालय के कौन संगमा हो गए, असम के कौन हो गए, हिमंत बिस्वा शर्मा। किसने इन्होंने कराया, गृह मंत्री अमित शाह के बीच में 29 मार्च 2022 को हस्ताक्षर किए। अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, उन दोनों के बीच में वो सीमा विवाद था, उस चीज़ को सॉल्व आउट कर दिया। अब यहाँ एक ध्यान देना, असम 2743 किलोमीटर सीमा रेखा मणिपुर से बनाता है, मिजोरम से बनाता है, त्रिपुरा से बनाता है, मेघालय से बनाता है,
अरुणाचल प्रदेश से बनाता है, नागालैंड से बनाता है, पश्चिम बंगाल से साझा करता है सबसे ज़्यादा। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर से उसका सीमा विवाद है। यहाँ क्वेश्चन आया कि प्रधानमंत्री ने 108 फीट ऊंचे हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया, कहाँ पर किया? मोरबी में। मोरबी कहाँ है? मोरबी में, पर मतलब वहाँ गुजरात में मोरबी में केशवानंद जी के आश्रम में स्थापित की 108 फीट की। इसमें ये 4 मूर्तियाँ लगेगी देश भर में, चारों दिशाओं में। दक्षिण में तो यहाँ पर भारत का नक्शा ऐसे, तो यहाँ पर गुजरात में तो लग गया मोरबी में, यहाँ पर हो गया नीचे दक्षिण में रामेश्वरम में, पश्चिम बंगाल में अंतिमा हो गया, और उत्तर में कहाँ हो गया? शिमला में। 2010 में शिमला में लग चुकी है। इसी के साथ में एक कॉन्सेप्ट है कि देखो, मोदी जी गए थे दामा गुजरात में, तो उन्होंने वहाँ पर जैविक खाद और बायोगैस संयंत्र की स्थापना देश की, और 4 गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना कहाँ करी? खिमना, रतनपुरा, भीलड़ी, राधनपुर और थावर में। यहाँ के राष्ट्रपति ने तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड की यात्रा की। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति को ने सरदार बर्दी मुहामेदोव। यहाँ भारत के राष्ट्रपति ये स्वतंत्र तुर्कमेनिस्तान की पहली यात्रा थी, यानी 1991 के बाद में आज़ाद हुआ, तो तब के बाद में कोई नहीं गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि तुर्कमेन के राष्ट्रपति कौन है? सरदार बुहिमुज। और फिर उसके बाद में नीदरलैंड गए। नीदरलैंड में भी कोई 34 वर्ष बाद में राष्ट्रपति गए, सिपुर आर वेंकटन रमन गए। वहाँ पर कौन है? राजा वहाँ पर होते हैं नीदरलैंड में, यूरोप में पड़ता है। अलेक्जेंडर, ठीक है, मार्क रूट के वहाँ पर प्रधानमंत्री मार्क रूट है। तो उसके साथ में याद है यहाँ भारत और नीदरलैंड के बीच विशेष और स्थायी मित्रता के प्रतीक के तौर पर ट्यूलिप नस्ल को क्या नाम दिया गया? मैत्री नाम दिया गया। फिर इसी के साथ में लिविंग रूट इन जड़े और ब्रिज, यानी कि ब्रिज बनाओ। मेघालय में 70 से अधिक गाँव में वहाँ पर है, तो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में उसको शामिल किया गया, अस्थायी सूची अभी। तो मेघालय में कौन से ग्रामीण जलाशयों के दोनों किनारों पर मौजूद कौन सा पौधे हैं? फिकस इलास्टिका, इलास्टिक की जैसी होती है, तो उसके पेड़ों की जड़ों से उन्होंने इसको ऐसे बनाया है। क्या जिंग किएंग जेरी लिविंग रूट ब्रिज कल्चरल लैंडस्केप ऑफ मेघालय कहा गया है इनको, तो जिससे आसपास ब्रिज बन के तो नदी को एक सिरे से दूसरी जगह जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ, ये इंपॉर्टेंट है, किसके अंतर्गत बनाया गया? ये बनाया गया राष्ट्रीय महिला आयोग के अंतर्गत बनाया गया है। जो ज़्यादातर लोग सोचेंगे मानव तस्करी तो पुलिस विभाग या किसी के अंतर्गत और सीबीआई या कुछ ऐसा, पर ये किसके अंतर्गत बनाया है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अंतर्गत। एक इम्पोर्टेंट है सिंकुला दर्रा, ये किसमें? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो गया, और हिमाचल प्रदेश को आपस में जोड़ने वाले सिंकुला दर्रे पर विश्व की सबसे ऊंची टनल बनाई जाएगी। ये किसके द्वारा बनाई जाएगी? बीआरओ के द्वारा। कौन से प्रोजेक्ट? योजक के तहत। इससे क्या होगा? मनाली से लेके जास्कर कारगिल मार्ग तक वर्षभर सेना की रसद आसानी से पहुंचाई जाएगी। इसके साथ में एक और है प्रसार भारती, तो भारत की जो प्रसार भारती होती है पब्लिक ब्रॉडकास्टर, प्रसारण क्षेत्र में सहयोग के लिए अर्जेंटीना के रेडियो वहाँ पर सहयोग किया आपस में, ठीक है। फिर अपन देखो रक्षा वाले क्षेत्र में पढ़ रहे थे, तो रूस ने आरएस कराया था 28 सरमत मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया था, 18,000 उसकी रेंज है, 100 अंतर महाद्वीपीय, मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के बीच में ही जा सकती है, बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इसको नाटो देश को क्या बोलते हैं? शैतान 2 के नाम से इसको। इसके साथ में पिक्सेल के भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप कौन सा? पिक्सेल ने अपना पूर्ण विकसित वाणिज्यिक उपग्रह एलन मस्क द्वारा संचालित स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा ट्रांसपोर्टर 4 मिशन पर कैप कैनावेरल अमेरिका से लॉन्च किया। पिक्सेल ने इस वाणिज्यिक उपग्रह को पिक्सेल TD2 या शकुंतला नाम दिया। यह पिक्सेल के 36 सैटेलाइटों वाले कॉन्स्टलेशन का पहला उपग्रह है, ठीक है। ये क्या करेगा? ये पिक्सेल क्या सैटेलाइट आते हैं डेटा एनालिसिस की ये सेवाएं शुरू कर देगा। स्टार्टअप अब भारतीय अंतरिक्ष इसरो के साथ एक आगामी मिशन में आनंद नामक अपने पहले प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह अपने दूसरे प्रशिक्षण पूरा करने की कोशिश करेगा। एक अगली न्यूज़ है, एलन मस्क ने खरीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, मतलब टेस्ला के प्रमुख है, तो एलन मस्क ने वहाँ क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीद लिया। कितने में खरीद? $44 अरब, 25 अप्रैल 2022, $44 अरब में इसको खरीद लिया। अब ये प्रादेशिक या राजस्थान वाला ये इंपॉर्टेंट है,
यहाँ पर है कि देखो राजस्थान बॉर्डर पर शुरू होगी रिट्रीट सेरेमनी। रिट्रीट सेरेमनी यानी कि बाघा बॉर्डर पे होता है ना अमृतसर में, इधर से पाकिस्तान वाले आते हैं, इधर से भारतीय आते हैं, तो आपस में शाम को मिलते हैं ऐसे ही। तो इसमें जिसमें से तनोट माता मंदिर, किशनगढ़ किला, लोंगेवाला युद्ध स्मारक, रेगिस्तानी इलाकों के बीच सुंदरा गांव इस क्षेत्र में प्रमुख पर्यटन क्षेत्र केंद्र बनने जा रहे हैं। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट है कि वर्तमान में पर्यटन क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था में 9% का योगदान दे रहे हैं। 9% का राजस्थान की इकोनॉमी यानी कि 100% है, 100% 9% किस क्षेत्र से आता है? पर्यटन क्षेत्र में। 50 लोगों को रोजगार प्रदान करता है। फिर उसके साथ में अमृत महोत्सव के साथ कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें राजस्थान कौन सा स्थान है? देश भर में पहले स्थान पर है। उसके साथ में मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमा कवरेज कितना कर दिया गया? 10 लाख रुपए कर दिया गया। पहले 5 लाख था, उसको 10 लाख कर दिया गया। इसके साथ साथ में अब कॉकलियर इम्प्लांट है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, ब्लड है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, लिम्ब प्रोस्थेसिस जैसी जटिल स्वास्थ्य सेवाओं को भी सम्मिलित किया गया है। राजस्थान का पुलिस स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल 2022 को। उसके साथ में पुरस्कार वितरण मतलब श्रीगंगानगर जिले के जेतसर थाने को सर्वश्रेष्ठ थाने के रूप में पुरस्कार किया गया। देखो SECI राउंड फर्स्ट में राजस्थान 17वें स्थान पर रहा। पहला स्थान गुजरात था। बड़े राज्यों में नीति आयोग द्वारा ये बनाई गई थी रिपोर्ट राज्य ऊर्जा और जलवायु सुरक्षा में। तो राजस्थान में बड़े राज्यों में ऐसे ही स्कोर कितना है इसका? 35.4 के साथ में 17वां स्थान राजस्थान को मिला। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है RSCERT राजस्थान द्वारा तैयार की गई कक्षा 1 से 8 तक की कार्य पुस्तिका। RSCERT कहाँ पे है? उदयपुर में। उसके तरह 1 से 8 तक की कार्य पुस्तक विमोचन 20 अप्रैल किया गया। इसमें ये याद रखने की कक्षा 1 के लिए कौन सी होगी? प्रथम। कक्षा 2 के लिए किताब का नाम है पल्लव। कौन से? लर्निंग लॉस से कम करने के लिए ब्रिज कोर्स प्रारंभ किए गए। 3 के लिए कौन सा हो गया? पहल। प्रथम पहली क्लास है तो प्रथम हो गया। दूसरी क्लास पल्लव, प्रथम से थिल्ले, फिर पहल करेंगे। चौथी 5वीं के लिए कौन सी होगी? प्रयास। छठी 7वीं के लिए परवाह, 8वीं के लिए प्रखर। फिर अगला आया लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए कौन से जिले को पुरस्कार किया गया? चूरू जिले के लिए कलेक्टर वहाँ पर है सिद्धार्थ सिहाग जी को। खेल लोक सेवा आयोग, लोक सेवा दिवस कब? 21 अप्रैल को दिन। यहाँ पर खेलों के प्रसार के लिए। अब यहाँ शॉर्ट में देखो विवान कपूर जो ये किससे संबंधित है? शॉर्ट गन से। शॉर्ट गन मतलब गन वाले से विवान कपूर, इतना याद रख लो। फिर आया कि कौन सा यहाँ पर आया डॉक्टर अतुल गुप्ता, ये किससे? मेडिकल है। तो ये लोग मॉरिशस के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए मॉरिशस वहाँ पर गए। कौन सा? मधुमेह रोग के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट चलाया था? स्टीविया पौधे लगाकर उपयोग किया। स्टीविया को भी मॉरिशस डायबिटीज़ बीमारी को एक बड़े स्तर पर रोकने में सहायता मिली। स्टीविया पौधा मॉरिशस, डॉक्टर अतुल गुप्ता। रिवर बिन के BBA सेकेंड ईयर का लड़के हैं, वो कौन सा? सिद्धांत राज गुप्ता ने स्टार्टअप कौन सा? रिवर बिन। रिवर के अंदर बिन, डस्टबिन बोलते हैं रिवर के बिन। तो उसको वो करने के लिए तो इसको कौन सा अवार्ड मिला है? चैलेंज अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंजर में श्रेणी में चयन किया गया। नदी से गंदगी हटाने का काम किया जाता है। 2 मीटर के स्तर तक का कूड़ा साफ किया जा सकता है। ये प्रिया पुनिया किससे संबंधित है? नेशनल टेनिस वो क्रिकेटर से प्रिया पुनिया। एक राजस्थान के दिल की धड़कन रईस भारती कहाँ है? सीकर के कौन सा गांव है? थोद। गांव में जन्मे लड़के की जीवन यात्रा का वर्णन करती पुक्के। ठीक है, इसको लिखा किसने? मार्टिन ले कोजो लिखित इस पुस्तक में रईस के अनछुए पहलू को किया। इन्होंने क्या बताया? थोद बेंद कहाँ? थोद गाँव कहाँ है? कौन सा थोद गाँव? सीकर का है। तो वहाँ लड़के का नाम क्या है? रईस भारती। यहाँ पर फेमस कर दिया। तो फ्रांसीसी लेखक किसने? मार्टिन ले कोजो ने इस बुक को प्रकाशित किया। शौर्य यादव यंग साइंटिस्ट के रूप में इसको चुना गया है। कौन सी स्कूल का है? हिंडोली कौन सी है? बूंदी में। स्वामी विवेकानंद राजकीय स्कूल की। एक्सीडेंट कंट्रोल करने के लिए कैसे पहाड़ी क्षेत्रों में रोकने के लिए इन्होंने काम किया। फिर इसके बाद में आता है स्मार्ट शहर योजना। केंद्र सरकार की योजना देश के 100 शहरों से राजस्थान के मात्र कौन से 4 शहरों को, कौन सा? अजमेर जयपुर एक साथ में ले लो, कोटा और उदयपुर को चयन किया गया है।
अजमेर मतलब जयपुर, जयपुर अजमेर, इधर हो गया कोटा, इधर हो गया उदयपुर, इतनी राशि दी जाएगी। फिर एक बिल्डिंग नेशन थ्रू एजुकेशन, फिर प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बिल्डिंग नेशन थ्रू एजुकेशन के 3 पर अप्रैल में एक्शन प्लान जारी किया गया नालसा के माध्यम से। एक सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, ये कौन से जिलों में किया गया? बाड़मेर जिसमें जिले में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्रों में जैव विविधता और वन्य परीक्षण संरक्षण के लिए ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ये किसी खाद्य संगठन की ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF के तहत वित्त पोषित है। लगभग 31 करोड़ के प्रोजेक्ट मार्च 2026 तक पूरा करना है। इसमें राष्ट्रीय मरु उद्यान और उससे लगी 52 ग्राम पंचायतों मूल वनस्पतिक प्रजातियों का संरक्षण करना है, हानिकारक प्रजातियों वनस्पति हटाना है, परंपरागत वनों ओरण और पारंपरिक चराई क्षेत्र गोचर चराई वाले कौन से गो वहाँ पर चरती है, परंपरागत वन है जहाँ पर कोई काटता है तो ओरण प्रबंधन खड़ीन और टाका जैसी जल संचय पुनरुद्धार करना है। फिर है फोक सफ़र, पर्यटन विभाग और यूनेस्को के सहयोग से सांस्कृतिक कार्यक्रम फोक सफ़र का आयोजन जबलपुर किया गया। किसके माध्यम से? पर्यटन विभाग हुआ और यूनेस्को के माध्यम से। फोक में डेनमार्क कलाकारों का संगठन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, तो गुर्जर आरक्षण के पुरोहिता रहे थे। बैंसला का जन्म का अभी निधन हो गया 31 मार्च 2022 को। गुर्जरों को पहले OBC में थे तो इनको किस में दे दिया गया? MBC में आरक्षण मिल गया। कौन से जिले के थे? करौली गांव के मुंडिया गांव, करौली जिले के मुंडिया गांव में 1940 में जन्मे। सेना में कौन सी राइफल के थे? राजपूताना राइफल में भर्ती हुए। सेना में रहते उन्होंने 62 के युद्ध में भारत चीन और 65 के युद्ध में भारत पाकिस्तान में बहादुरी परिचय दिया। पाकिस्तान में युद्धबंदी भी रहे। सेना में उनके सीनियर्स उन्हें क्या जिब्राल्टर की चट्टान और साथी कमांडो इंडियन रेम्बो कहकर बुलाते थे। जिब्राल्टर की चट्टान और इंडियन रेम्बो। शिक्षा कार्मिक विभाग जो है वो करेगा शिक्षा कर्मियों को अडॉप्ट लेगा। शिक्षा विभाग में कार्यरत जो शिक्षा कर्मी हैं को कार्मिक विभाग द्वारा 11 जनवरी 2022 के नियमों के तहत अडॉप्ट करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही शिक्षा कर्मी जो कल्याण कोष में शिक्षा कर्मियों हेतु सहायता राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की गई। फिर आया कि अगला क्वेश्चन है फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय ओपन होगा तो कहाँ पर होगा? जोधपुर में। उसका नाम होगा राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना मुख्यमंत्री ने 672.5 करोड़ संशोधित राशि के साथ में 21 अप्रैल 2022 को की। जोधपुर में होगा 66 बीघा सभी स्टेट ऑफ द आर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें क्या होगा? परिसर शून्य अपशिष्ट, शून्य बिजली और शून्य पानी के साथ नेट जीरो कैंपस होगा, यानी कि सब एनवायरनमेंट के अनुकूल उसका बनाया जाएगा। 4 स्कूल फिनटेक में 4 स्कूल प्रस्तावित: स्कूल ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्कूल ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केट स्कूल एंड फाइनेंशियल सिस्टम एंड एनालिसिस, स्कूल ऑफ फिनटेक इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप शामिल है। फिर है कि स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के तत्वाधान में 5 दिवसीय स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का आयोजन का लियो इंटरनेशनल शिक्षण संस्थान कहाँ पर है? लियो इंटरनेशनल शिक्षण संस्थान बांसवाड़ा में किया गया। फिर राजस्थान में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन 7 से 8 अक्टूबर 2022 को किया जाएगा। और केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान 10 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। कितनी? 10 गीगावाट क्या सौर ऊर्जा पहला राज्य बन गया। राजस्थान सोलर के साथ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में देश का पहला राज्य बन चुका है। 10 गीगावाट से ज़्यादा सौर ऊर्जा से, सूर्य की ऊर्जा से रोशनी बनने वाली वो 10 गीगावाट से अधिक है। राजस्थान प्रथम स्थान पर आ गया है। ओके।